जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप नहीं बन पा रहे हैं, तो जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीपक एफएफ चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, कहानी को ध्यान से अनंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से अनंत तक सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अनंत तक अवश्य सुने। लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्ध कहानी। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप उतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायपराची है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार हो, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस गौतम बुद्ध की कहानी को अंत तक जरूर से जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो बिना समय के गंवाए चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षा प्रति कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को सभा में भाषण करना था और जब भाषण का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध की इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। करीबन 80 लोग सभा में बैठे थे, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, लेकिन लोगों की संख्या करीबन घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में आए और इधर उधर देखे और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित हुए क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में भी कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे कितना बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त एडिटेशन होना शुरू हो गया होगा। उन लोगों को तो यह कहानी बड़ी ही ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध ने उस सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी के भी प्रश्न का उत्तर नहीं। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में लोगों की संख्या कुल मिलाकर 15 थी। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लिए। फिर बुद्ध बोले और उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वो 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना कुछ बोले ही क्यों सभा से चले जाते थे? मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उसमें ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आए गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वो मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुँचाते। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुँचा सके। कई दिनों तक सभा में मैं बिना कुछ बोले इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास था वो लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आए गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वो लोग घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो, तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध ने कहते हैं कि धैर्य का द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वहीं रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता का पहले चरण तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि वो आपके पास क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनोगे जब अपने भीतर धैर्य को बढ़ाओगे।
धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों खुद से ईमानदारी से एक प्रश्न जरूर पूछिए कि उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं। दोस्तों अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता का जिम्मेदार खुद होंगे। दोस्तों आज ये गौतम बुद्ध की शिक्षा पत्र की कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें।